नमस्कार साथियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की जो बेहतरीन प्रक्रिया है वो अच्छे से जारी होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि भूगोल में जो प्रैक्टिस सेट है इसमें विश्व के महाद्वीप के विषय में आज चर्चा होना है और इसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि आप सभी लोग एक बार जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करने का प्रयास करिए और इसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन भी करते जाएंगे, साथ साथ लिखते भी चलेंगे जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है, यानी इसमें कौन सा महाद्वीप है जहां पर सामान्य रूप से ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एशिया, इसके बाद यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका। चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, आप सभी लोग बताने का प्रयास करें सही कौन सा होगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप की अगर हम बातचीत करेंगे तो एशिया महाद्वीप में तो ढेर सारे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे देवबंद का नाम सुने होंगे, कोह सुल्तान का नाम सुने होंगे दोस्तों, कोह सुल्तान, ये सब पश्चिम एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, फ्यूजियामा हो गया, फ्यूजियामा हो गया दोस्तों, ये जापान में हो गया। ठीक है, पिनाटिबो की बातचीत करें, पिनाटिबो ये फिलीपींस में हो गया, फिलीपींस। और क्राकाटाऊ की बातचीत करें दोस्तों, क्राकाटाऊ, क्राकाटाऊ तो ये इंडोनेशिया में हो गया। कहां पर हो गया? इंडोनेशिया में हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर भारत की बातचीत करें तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में बैरन द्वीप है। तो कुल मिला के इसमें आप कह सकते हैं कि भाई एशिया महाद्वीप में तो पाए जाते हैं। यूरोप महाद्वीप की बातचीत करें, यूरोप महाद्वीप में लौकी ज्वालामुखी है, हेक्ला ज्वालामुखी है दोस्तों। ये दोनों ज्वालामुखी कहां पर पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा आइसलैंड। कहां पर होगा दोस्तों? आइसलैंड होगा। इसी प्रकार स्ट्राम्बोली की बातचीत करें, स्ट्राम्बोली हो गया। इसी प्रकार से माउंट एटना हो गया, एटना और विशुवियस हो गया। ये सभी ज्वालामुखी कहां पर है? इटली में है। ठीक है, तो कुल मिला के यूरोप में भी पाए जा रहे हैं। अंटार्कटिका की बातचीत करें तो अंटार्कटिका में माउंट इरेबस, माउंट इरेबस हो गया और माउंट इरिनास हो गया, माउंट इरेबस और माउंट इरिनास। तो ये देखिए पहला यानी ए विकल्प, बी विकल्प और डी विकल्प में तो ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जहां पर नहीं पाए जाते हैं उस महाद्वीप का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सामान्य रूप से ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चन पहले का जो विकल्प होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी के विषय में पूछ रहा है। तो दोस्तों ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में इसका उत्तर तो सही होगा। अब अफ्रीका महाद्वीप में देखिए दोस्तों, मोजाम्बिक से लेकर के यहाँ पर एक देश है, उसका नाम है जिबूती। क्या नाम है दोस्तों? जिबूती नाम है। मोजाम्बिक से लेकर के जिबूती तक लगभग 6000 किलोमीटर लंबाई की, छोटी मोटी नहीं वो भी दोस्तों याद रखें, लगभग 6000 किलोमीटर लंबी दरार घाटी पाई जाती है, जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट रिफ्ट वैली कहेंगे, या इसी को हम ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया दिया है ऑप्शन में, अफ्रीका दिया है, एशिया दिया है, यूरोप दिया है। इसका सही जवाब क्या होगा? अफ्रीका होगा। अफ्रीका को सभी लोग सही करेंगे। इसी दरार घाटी में ही अगर आप देखें तो विक्टोरिया झील, कौन सी झील दोस्तों? विक्टोरिया झील। इसी प्रकार टंगनाइका झील, टंगनाइका झील, मलावी झील, इस प्रकार की झीलें भी पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विक्टोरिया झील हो, टंगनाइका, मलावी, या फिर मलावी को न्यासा भी कहते हैं। इसी प्रकार जिबूती में दोस्तों आप सभी लोगों को याद रखना है लेक असल है, अर्थात असल झील है। तो ये सभी झीलें कहां पर है? ग्रेट रिफ्ट वैली में ही पाई जाती हैं। और ग्रेट रिफ्ट वैली आप सभी लोग जानते हैं कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, याद रखें हॉर्न ऑफ अफ्रीका।
अर्थात जानवर के सींग के आकार का दिखने वाला पूर्वी अफ्रीका प्रायद्वीप इस कहीं ना कहीं दरार घाटी से अलग होने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सही जो जवाब है, इस जवाब पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको अफ्रीका ही सही करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों। अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका का यहाँ डायग्राम प्रिपेयर करें तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे पहले तो हमें पहाड़ देखना पड़ेगा कि अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है। तो देखिए ये रहा पहाड़, इसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। ध्यान दीजिए दोस्तों, रॉकी पर्वतमाला ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के विषय में मैं आपसे कहूं कि ये अलास्का से लेकर के, कहां पर, अलास्का से लेकर के दोस्तों दक्षिण में, मैक्स याद रखिए दक्षिण में दोस्तों पनामा तक स्थित है। कहां तक स्थित है, अलास्का से लेकर के पनामा तक स्थित है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 6000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे माउंट मैकिन्ले, क्या कहेंगे, माउंट मैकिन्ले कहेंगे, या फिर इसी का नाम है माउंट डेनाली। क्या नाम है दोस्तों, माउंट डेनाली नाम है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, और हमें चोटी का नाम पता चल गया माउंट मैकिन्ले। ये माउंट मैकिन्ले अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रस दिया है, माउंट मैकिन्ले दिया है और माउंट एकांकागुआ दिया हुआ है। दोस्तों सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही जवाब क्या होगा। तो यहां से उत्तर सही होगा माउंट मैकिन्ले, लगभग 6192 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 6192 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, किसकी, हिमालय पर्वत की है। माउंट एल्ब्रस की बातचीत करें तो माउंट एल्ब्रस दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रूस, याद रखिए काला सागर तथा कैस्पियन सागर के बीच में स्थित पर्वत है जिसका नाम है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रस। ठीक है, और यहां पर लिखा है माउंट एकांकागुआ। तो माउंट एकांकागुआ दुनिया के सबसे लंबे पर्वत, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एकांकागुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का उम्मीद है कि आप सभी लोग सी विकल्प को सही कर रहे होंगे। आप सभी लोग तेजी के साथ आंसर दिया करिए, आंसर देने में बिल्कुल कोताही नहीं होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़े, रीड करें, इसका उत्तर तेजी के साथ, बड़ी तत्परता के साथ देने का प्रयास करें। ठीक है, और इसके साथ साथ हम आपको जरूर ये एक जानकारी दे रहे हैं कि हमारे संस्था में दोस्तों 28 दिसंबर से आप देखेंगे एसएससी के लिए, यूपीएसआई के लिए और यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल फ्रेश बैच आ रहे हैं। आप सभी लोग तेजी के साथ संस्था में विजिट करें और यहाँ पर डेमो क्लास के माध्यम से अपनी क्लासेस को प्रारंभ कर सकते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। दूसरी सूचना ये है दोस्तों कि एसएससी जीडी का दोस्तों क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा, निःशुल्क चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स मॉर्निंग में और शाम के समय दोनों स्लॉट में पढ़ रहे हैं। अगर आप सभी लोग भी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो एक बार जरूर संस्था में आकर के, भले ही थोड़े ही दिन बचे हुए हैं लेकिन उसका लाभ ले सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको जरूर कहेंगे कि अगर आपको ऑनलाइन तरीके से भी चीजें समझ में आ रही हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप सभी लोग शेयर जरूर करें, आप लाइक करने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा जिससे लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ सभी लोगों को मिले। ठीक है, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी रही कि बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। उन बैचेज के संदर्भ मैंने आपको बताया। क्वेश्चन का फिलहाल जवाब क्या होगा, क्वेश्चन तीसरे का सी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न ये है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों। अब अभी तक नॉर्थ अमेरिका के विषय में रहा, अब यहाँ तो साउथ अमेरिका के विषय में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये साउथ अमेरिका कुछ इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों। इस महाद्वीप में आप लोगों को समझना है कि आखिर कौन सा पर्वत होगा जिसकी चोटी होगी, है ना। तो ये देखिए उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत आपने देखा, यहां पर आपको देखना है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत, एंडीज पर्वत देखना है दोस्तों।
और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिन्ले। याद रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है? माउंट मैकिन्ले। तो रॉकी पर्वत की रही, यहां पर आपको बताना है माउंट एकांकागुआ। ये आपके सामने रहा माउंट एकांकागुआ, लगभग 6,960 मीटर। उसकी कितनी थी? 6,192 मीटर, और ये है 6,960 मीटर। इसका मतलब ये है कि एंडीज पर्वत रॉकी पर्वत से ज्यादा ऊंचा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर इसकी लंबाई की बातचीत करें तो इसकी कुल लंबाई 7,000 किलोमीटर है दोस्तों। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंडीज रॉकी पर्वत से ज्यादा बड़ा और ज्यादा ऊंचा पर्वत है, जिसकी शुरुआत दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है, कोलंबिया देश है। कौन सा देश है? कोलंबिया देश है। और ये साउथ में अर्जेंटीना है दोस्तों। कोलंबिया से लेकर अर्जेंटीना तक प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। तो सही जवाब होगा विकल्प बी, माउंट एकांकागुआ इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5वें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? अब यहां पर देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कह रहा। अभी तक नॉर्थ अमेरिका की बातचीत रही तो माउंट मैकिन्ले, दक्षिण अमेरिका की बातचीत रही तो माउंट एकांकागुआ। अब आइए हम अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के विषय में देखते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इस पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो दोस्तों किलिमंजारो है। क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो, जो केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। कहां पर स्थित है? केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है दोस्तों। यहां पर आप देखिए माउंट मैकिन्ले दिया है, माउंट एकांकागुआ, माउंट किलिमंजारो और माउंट विंसन मैसिफ। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। माउंट मैकिन्ले के विषय में तो आप सभी लोग जानते ही जानते हैं कि रॉकी पर्वत के विषय में, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। तीसरा, अफ्रीका महाद्वीप, और चौथा दोस्तों अंटार्कटिका। ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, सी विकल्प को सही करेंगे। सी विकल्प इज राइट। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप के विषय में पूछ रहा है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अभी तुरंत पूछने वाला है एशिया महाद्वीप का और ऑस्ट्रेलिया के विषय में। ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। अब जवाब दीजिए, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रुस होगा, माउंट मैकिन्ले, माउंट एकांकागुआ, माउंट विंसन मैसिफ। तो याद रखेंगे डी विकल्प को सभी लोग सही करें। माउंट विंसन मैसिफ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। चौथे विकल्प को आप सभी लोग को प्रेफर करना है। चौथा विकल्प इसका सही जवाब होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आया, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है। सोचिए जरा दोस्तों, एशिया महाद्वीप के विषय में बातचीत कर रहा है, ना कि भारत के विषय में बातचीत कर रहा है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। याद रखें क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा और चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट के विषय में। ठीक है। नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? नेपाल में स्थित है। इसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन भारत में, याद रखिए भारत का सबसे ऊंचा शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से जानते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में स्थित होने के कारण हम कह सकते हैं भारत का तो है, लेकिन भारतीय टेरिटरी में इस समय शामिल नहीं है, क्योंकि उस टेरिटरी पर तो पाकिस्तान का अधिकार है। तो अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी के विषय में बातचीत करें तो है तो ये, लेकिन अगर मान लीजिए टेरिटरी के हिसाब से देखेंगे तो फिर कंचनजंगा को आप सभी लोग सही करेंगे। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। फिलहाल एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, 8,848.8 मीटर के लमसम इसका चोटी है। अगला क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों। अब यहां पर तो लिखना ही पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया दोस्तों, इसके बाद अंटार्कटिका हो गया, और इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे एशिया हो गया। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी
माउंट मैकिनले, याद रखें दोस्तों, माउंट मैकिनले हमने बताया। इसी प्रकार साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, याद रखें, माउंट एकांकागुआ। कौन सा होगा? माउंट एकांकागुआ होगा। तीसरा अफ्रीका दिया हुआ है, माउंट किलिमंजारो होगा, माउंट किलिमंजारो। एंटार्कटिका का माउंट विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ दोस्तों इसका सही जवाब होगा। और एशिया के लिए माउंट एवरेस्ट हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन कह रहा है यूरोप महाद्वीप का माउंट मैकिनले तो नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है, माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका से संबंधित है, माउंट एल्ब्रुस बचा और माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका से हो गया। तो यूरोप इसका सही जवाब हुआ, सी विकल्प। कभी कभी नहीं भी आ रहा है, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़े हैं तो क्वेश्चन अपने आप आ जाता है, क्योंकि ऑप्शन पर आधारित चीजों को अगर आप समझेंगे तो उसमें आपको उत्तर आना ही आना तय रहता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट क्वांसस्को, माउंट विंसन मैसिफ, मैकिनले और एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस दोस्तों यूरोप का हो गया, यूरोप का हो गया। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका का हो गया। इसी प्रकार माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका का हो गया, और माउंट क्वांसस्को इसका संबंध हो गया ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूं कि लगभग सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों के विषय में जानकारी आपको हो गई। अब इन सातों में पूछा जाए कि सबसे ऊंचा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा होगा माउंट एवरेस्ट। क्या होगा दोस्तों? माउंट एवरेस्ट होगा। इस बात को सभी लोग याद रखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अब देखिए, झील के विषय में बातचीत हो रही है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? मलावी झील है, विक्टोरिया झील है, चाड झील है, या फिर टाना झील है। चार विकल्प आपके सामने, मलावी, विक्टोरिया, चाड और टाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां आप सभी लोग तेजी के साथ बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ये चारों झीलें अफ्रीका महाद्वीप की ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब इन चारों झीलों की लोकेशन को हम यहाँ पे लोकेट कर रहे हैं। एक झील ये हो गई, ए वाली। ठीक है, कौन सी है दोस्तों? ए वाली। ए वाली का नाम है मलावी। कौन सी झील है दोस्तों? मलावी लेक नाम है। इसको यहां पर आपको ध्यान देना, ए वाली हो गई मलावी। ठीक, मलावी झील ये हो गई। दूसरा इसमें दिया है विक्टोरिया झील, ये यहां पर हो गई। तीसरा चाड झील दिया हुआ है, चलिए ठीक है, सी ऑप्शन। और इसके बाद डी ऑप्शन दिया टाना झील। टाना झील दोस्तों यहां पर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, अब कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। आप सही करिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में स्थित है। एक देश का तो नाम है केन्या, याद रखिएगा। इसके बाद तंजानिया नाम है, दूसरा जो देश सीमा बनाता है तंजानिया, और इसके बाद है युगांडा। ठीक है, 3 देशों के बीच में स्थित है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और इसी झील से ही नील नदी, याद रखिए, नील नदी की जो पहली धारा जिसे हम व्हाइट नील कहते हैं, श्वेत नील कहते हैं, इसी झील से ही निकलती है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 10वां, और उम्मीद करता हूं कि आप बी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब देखिए, एशिया की बातचीत हो गई दोस्तों, सभी लोग तत्परता के साथ बताने का प्रयास करें। दोस्तों ये मुझे बताते हुए आप लोगों के लिए बड़े खुशी का माहौल है, बड़ी खुशी लग रही है कि आप सभी लोगों के लिए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और नए बैचेस दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे, जिसमें मॉर्निंग स्लॉट में भी है और इवनिंग स्लॉट में भी है। आप सभी लोगों के लिए एसएससी, यूपीएसआई, इसके साथ साथ दोस्तों यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल फ्रेश बैचेस हैं, सेपरेट बैचेस हैं। आप सभी लोग डेमो क्लास के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूचना मिशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को प्रदान की जा रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों हम चाहेंगे कि आप सभी लोग ऑनलाइन तरीके से जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको अपने तरीके से समझते हुए आगे बढ़ें, और समय समय पर इसको लाइक करें, शेयर करने का भी प्रयास करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो पढ़ाई का प्रसार प्रचार है ये पहुंचता रहे, जिससे लोगों को फायदा मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील अरल सागर दिया है, बालखस झील दिया है, कैस्पियन सागर दिया, बैकाल झील दिया है। दोस्तों
अरल सागर के विषय में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये सबसे पहली बात तो ये है, ये सभी झीलें एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बैकाल झील के विषय में कहें तो बैकाल झील दोस्तों है तो रूस में। अब रूस का आधा हिस्सा तो आप सभी लोग जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी, याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी, ऐसा नहीं है, बैकाल दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है दोस्तों। तो सबसे गहरी इसमें तो नहीं पूछ रहा, तो सबसे गहरी दोस्तों बैकाल तो नहीं होगी, याद रखिए। बैकाल दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील हो गई, तो सबसे बड़ी झील तो नहीं होगी दोस्तों, इस बात को याद रखना है। इसे परलाप साइबेरिया के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन दिया है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को दोस्तों सही करना है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अरल सागर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि कैस्पियन सागर से बहुत ज्यादा छोटी है ना, कैस्पियन सागर से बहुत ज्यादा छोटी है। तो यहाँ पर सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे दोस्तों। कैस्पियन सागर दुनिया की, याद रखिए, एशिया की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी झील है, इस बात को याद रखना है। अब झीलें दोस्तों खारे पानी और मीठे पानी के स्वभाव की होती हैं। तो दोस्तों जो बैकाल झील है वो मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर दोस्तों क्या हो गया, खारे पानी का हो गया। और इसी प्रकार से जो आप अरल सागर को देखेंगे या फिर मृत सागर को देखेंगे, वान झील को देखेंगे, ये सभी क्या है, खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है। आयर झील है, विक्टोरिया है, बार्ली झील है और मैके झील है। देखिए जो जितनी भी ये झीलें हैं, इसमें आयर झील दुनिया की, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। आयर इज द बिगेस्ट लेक ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा वहां पर बार्ली झील है, मैके झील है, कार्नेगी झील है, बहुत सी वहां पर झीलें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो झील है उसे हम लोग आयर झील कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आयर झील का नाम देंगे। तो आयर झील इसका सही जवाब होगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, सभी लोग बताइए, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन और ग्रेट बियर, चार विकल्प आपके सामने हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, मिशिगन है और ग्रेट बियर है, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, और ये झील कनाडा तथा अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, यहां पर विकल्प ए को सभी लोग सही करेंगे। ह्यूरॉन, मिशिगन और ग्रेट बियर इसमें दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ह्यूरॉन और मिशिगन ये सुपीरियर झील के साथ जुड़ी हुई झीलें हैं दोस्तों। ग्रेट बियर कनाडा में स्थित है, इस बात को भी आप सभी लोग याद रखें। क्वेश्चन 13 ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ओनेगा झील, लेडोगा झील, साइमा कॉम्प्लेक्स, इसमें से कोई नहीं, सभी लोग बताएं। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, देखिए दोस्तों, अगर हम तीनों झीलों की बातचीत करें, तीनों झीलें स्थित हैं रूस में, और यूरोपीय रूस में स्थित है। कहां पर, यूरोपीय रूस में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सबसे सही जो जवाब होगा वो होगा दोस्तों लेडोगा झील। बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे, बी विकल्प इज राइट। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी राइन नदी है, डैन्यूब नदी है, वोल्गा नदी है, सीन नदी है, सभी लोग बताइए। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बताएंगे कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, अच्छा, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो डैन्यूब नदी। तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, राइन नदी। तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, ठीक, सीन नदी, वोल्गा नदी, डैन्यूब नदी और राइन नदी ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15वें का विकल्प आप सभी लोग सी को सही करेंगे। ठीक है, राइन नदी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि राइन नदी के किनारे जर्मनी का वॉन शहर स्थित है, बहुत ही फेमस शहर है। इसके अलावा नीदरलैंड का रोटरडम शहर स्थित है, रोटरडम शहर स्थित है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। राइन नदी को यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग वाली नदी भी कहते हैं, इसका भी जवाब आप सभी लोग को यहां से क्लियर रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए दोस्तों डैन्यूब नदी है, डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी 5 देशों की राजधानियों, याद रखिए, देश तो कई देशों से गुजरती है, लेकिन 5 देशों को यहाँ स्पेशली रखना है।
सबसे पहली बात तो यह है कि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसी प्रकार ब्राटिस्लावा दोस्तों, ब्राटिस्लावा ये हो गया स्लोवाकिया की राजधानी। बुडापेस्ट हो गया दोस्तों हंगरी की राजधानी। बेलग्रेड हो गया सर्बिया की राजधानी और बुखारेस्ट हो गया रोमानिया की राजधानी। डेन्यूब नदी वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और ब्राटिस्लावा जैसे राजधानियों से होकर गुजरती है। सीन नदी दोस्तों, सीन नदी फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। उम्मीद है कि अगला नदी आने वाला है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो आ गया, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों सबसे लंबी नदी है, पहला नील नदी, दूसरा कांगो जायर नदी, तीसरा नाइजर नदी और चौथा जाम्बेजी नदी। ठीक है, क्रम से देखिए मैंने आपको लिख दिया है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? नील नदी दोस्तों, मिस्र का वरदान कही जाने वाली दुनिया की सबसे लंबी, याद रखिए अफ्रीका के साथ साथ दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है नील नदी। तो नील नदी इसका सही जवाब आप सभी लोग सही करेंगे। इसमें कांगो जो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, जिसका नाम है कांगो नदी। ठीक है, तो 16वें का जो सही जवाब है बी ऑप्शन को आप सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग नदी है, मिचेल है, मार्चिसन है या फिर गिलबर्ट है। दोस्तों सभी लोग बताइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बातचीत हो रही है, ऑस्ट्रेलिया देश की बातचीत यहाँ पर सभी लोग समझे। कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर आप लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इस प्रकार से राजनीतिक रूप, भौतिक रूप से आप देख सकते हैं, राजनीतिक रूप से तो इसी प्रकार से ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्वींसलैंड हो गया दोस्तों, न्यू साउथ वेल्स हो गया और विक्टोरिया प्रांत हो गया। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तस्मानिया हो गया। तो पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, तो मरे डार्लिंग नदी है दोस्तों। ए विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। हालांकि मिचेल, मार्चिसन और गिलबर्ट ये भी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे लंबी जो नदियां हैं उसमें मरे डार्लिंग नदी को सही करना है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका, देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये साउथ अमेरिका का डायग्राम है और कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसमें पराना दिया है, मैड्रीना दिया है, अमेजन दिया है, ओरेनिको दिया है दोस्तों। ठीक है, अगर हम आपसे ये कहें कि इसमें जो सही जवाब होगा वो अमेजन नदी होगा, क्योंकि मैडीरा नदी दोस्तों, मैडीरा जो नदी है, जो मैडीरा नदी है ये अमेजन की ही सहायक नदी है। इसी प्रकार दोस्तों ओरेनिको की बातचीत करें, ओरेनिको यहाँ पर इस प्रकार से बहती है। ओरेनिको नदी वेनेजुला में एंजिल जलप्रपात का निर्माण करती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। ठीक है, अमेजन नदी के आसपास फैले घने वनों को अमेजन वन या फिर सिल्वास वन कहते हैं, जिन्हें धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो कुल उम्मीद है आप सभी लोग 18वें क्वेश्चन का सी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी है, सेंट लॉरेंस है, रियो ग्रांडो है या फिर यूकॉन नदी है। देखिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपके सामने हम मेंशन कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यहाँ पर आप देखें तो चारों नदियों के विषय में ध्यान दीजिए। सेंट लॉरेंस बहुत लंबी नदी नहीं है दोस्तों, फिलहाल ये अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर शेयर करती है और इस नदी के द्वारा नियाग्रा वाटरफॉल का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, दूसरा दिया है रियो ग्रांडो जो नदी है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। रियो ग्रांडो नदी है वो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है।
ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में इस प्रकार से सीमा बनाती है और मैक्सिको खाड़ी में गिरती है रियो ग्रांडो नदी। ठीक, अब इसमें यूकॉन नदी दिया है दोस्तों, कनाडा तथा अमेरिका के अलास्का प्रांतों से होते हुए ये बहती है यूकॉन नदी। जो सही जवाब है वो मिसिसिपी मिसौरी है। ए विकल्प को सभी लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर 19 और विकल्प ए इज राइट। ठीक है, आइए आज का आखिरी क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? दोस्तों ये प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से होकर कौन सी अक्षांश गुजरती है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में यहां पर आप देखिए, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा हो गया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसी प्रकार से यहां पर आप देखिए तो तीन प्रांत आपको मिलेंगे, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो याद रखें दोस्तों, इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20वें का जो सही जवाब हुआ, क्वेश्चन नंबर 20वें का वह हुआ मकर रेखा, विकल्प बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20वें का बी विकल्प आपका सही है। ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहां से संबंधित देखिए जितने भी प्रश्न आपको मिले, चाहे वो नदियों से संबंधित हो, पर्वतों से संबंधित हो, झीलों से संबंधित हो, इन सभी को आपको बेहतर तरीके से समझना है। और यहीं से लगभग अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से उसको सही करें। ठीक है, गलत करने के जो चांसेस है बिल्कुल अब कम हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने चीजों को पढ़ लिया। ठीक है, तो आज यही तक, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहें। जय हिंद।